नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूँ रेनू। दिल्ली के मधेपुर गांव में हर साल लगने वाले शिवम कावड़ सेवा समिति के शिविर की तैयारियां इस बार एक नए रंग और तकनीक के साथ की जा रही है। यह शिविर अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस बार सेवा के साथ साथ सुरक्षा और तकनीक का शानदार संगम देखने को मिल रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं मधेपुर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक निर्भय और मनोज सलूजा की यह विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के प्राचीन पांडव कालीन शिव मंदिर मार्ग पर स्थित मधेपुर गांव में शिवम कावड़ सेवा समिति के 28वें शिविर की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं। इस बार शिविर में परंपरा और तकनीक का सुंदर मेल देखने को मिलेगा। आप कावड़ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आपके इस शिविर में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? अब की बार शिवम कावड़ सेवा समिति मधेपुर गांव रजिस्टर्ड के द्वारा सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल सिक्योरिटी और कावड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, आधुनिक सुख सुविधाएं। कोई डोनर दान करना चाहता है तो उसके लिए बैंक से जो है QR कोड, सब कुछ पारदर्शिता रखी गई है और साफ सफाई पे और आधुनिकता पे जोर दिया गया है। सभी कावड़ियों की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए और इसके अलावा जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, एक मैनेजमेंट टीम का गठन करके पूरा इंतजाम किया गया है। सभी का ख्याल रखा जाएगा और सभी की सेवा की जाएगी। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के लिए जो मेटल डिटेक्टर है वो लगाया गया है। एक आदमी रजिस्टर लेकर के सभी कावड़ियों की एंट्री करेगा। उनके फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र नंबर जो भी कोई उनके पास आसानी से उपलब्ध होगा वो नोट कराया जाएगा। और रात के और दिन के सेवादार अलग अलग हैं सुरक्षा के लिए। और कोई भी परेशानी होती है तो दिल्ली पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। इस बार हमने शिविर को और आधुनिक व सुविधाजनक बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं की हैं। पंडाल की सजावट, रोड पर लाइटिंग, सीसीटीवी निगरानी, वाईफाई सुविधा और पारदर्शिता के लिए QR कोड जैसी तकनीकी व्यवस्था रखी गई है। शिविर में श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सेवा दोनों मिले, इसके लिए समिति ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा मानकों को और सख्त किया है। देवेंद्र सिंह जी, आप महामंत्री हैं शिवम कावड़ सेवा समिति के, आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं और आप सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं? शिवम कावड़ सेवा समिति मधेपुर गांव की तरफ से कावड़ लेकर आने वाले सभी शिव भक्तों का शिवम कावड़ सेवा समिति मधेपुर गांव कावड़ कैंप में हार्दिक अभिनंदन करती है। मधेपुर गांव में हमारा ये कावड़ कैंप पिछले 28 वर्षों से चला रहा है और इस बार ये हमारा 28वां कावड़ कैंप है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है और आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? सुरक्षा को लेके हमने यहाँ पर 16 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं, कुछ टीमें गठित की हैं। पूरे कावड़ कैंप को हमने टीम से कवर कराया है। पुलिस के द्वारा हम यहाँ पे मेंटल डायरेक्टर लगाने जा रहे हैं और हमारे वॉलेंटियर यहाँ पे डालना करते हुए 70 से 80 हमारे वॉलेंटियर रहेंगे। हमारे निजी सुरक्षा गार्ड रहेंगे और दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक पूरी टीम हर वक्त 24 घंटे कावड़ियों की सुरक्षा में तैनात रहेगी। चिकित्सा सुविधाएं और शौचालय की और महिलाओं के लिए अलग क्या व्यवस्था है? हमारे कैंप में माता बहनों के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमने 70 से ज़्यादा माता बहनों के बेड लगाए हैं। उनको पूरी तरह से अलग व्यवस्था की है। उनके लिए अलग हमने शौचालय और नहाने की व्यवस्था की है, जिसको हमने पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है। एक टीम हमारी 24 घंटे मेडिकल के लिए तैनात रहेगी, जिसमें डॉक्टर, हेल्पर और मेडिसिन देने वाले 24 घंटे तैनात रहेंगे। और एक हमारी एम्बुलेंस भी यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहेगी किसी भी आपातकाल के लिए। और जो भंडारा व्यवस्था है आपकी यहाँ पर, सुख सुविधाएं जैसे पंखे हैं, कूलर हैं और अग्निशमन है, कोई फायर की दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, उसकी क्या तैयारी है? फायर व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पे फायर के सिलेंडर लगाए हैं, रेत के कट्टे बोरे भर के रखे हैं, पानी का पूरा इंतजाम रखा है और वायरिंग हमने पूरी तरह से सिंगल करके करवाई है ताकि इस तरह की कोई समस्या ही ना आए।
हमारे यहाँ पे 20 से ज़्यादा हम कूलर लगा रहे हैं, 40 से ज़्यादा हम पंखे लगा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो। भोजन व्यवस्था हमारी 24 घंटे चलेगी। शिविर का उद्घाटन पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत, मादीपुर के विधायक कैलाश गंगवाल और निगम पार्षद साहिल गंगवाल जी संयुक्त रूप से करेंगे। हवन यज्ञ के साथ विधिवत शुरुआत होगी। शिविर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, इसीलिए जगह जगह स्वयं सेवकों को तैनात किया जा रहा है और हर कोने में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी। हमारे शिविर कावड़ समिति के द्वारा हर साल कैंप लगाया जाता है और आज अब की बार पिछली बार से बहुत बेहतर और शानदार कैंप लगाया गया, आगे बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए अलग से रहने के लिए अलग से सुविधा दी गई है, जेंट्स के लिए अलग से सुविधा दी हुई है, बाकायदा कैमरे वगैरह लगवाए हुए हैं, बहुत सुंदर लाइटें लगवाई गई हैं और पहले से बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे कावड़ शिविर को सजाया गया है। जितने भी हमारे कावड़ भक्त आएंगे हम उनकी सेवा में तत्पर हैं और 24 घंटे उनके साथ खड़े मिलेंगे। हमारी कावड़ सेवा बहुत अच्छी तरीके से 28 साल से काम कर रही है, 28वां हमारा ये है, 27 साल से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और अब की बार तो और बेहतर से बेहतर हमने कोशिश की है कि अपने शिविर कावड़ को और बेहतर किया जाए, जितना अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं हमारे शिविर कावड़ में जो आएंगे कावड़ से वो आके ठहरें, जलपान करें, सुंदर अपने कावड़ शिविर को देखें और ठहरें, हमारे यहाँ हमारे सेवा का मौका दें। हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि हमारी कावड़ सेवा में आकर हमारा सेवा का आनंद लें। भोजन, विश्राम, प्राथमिक उपचार, मोबाइल चार्जिंग, साफ सफाई और सुगंधित जल छिड़काव जैसी व्यवस्थाएं इस बार और बेहतर की गई हैं। सेवा हमारा धर्म है और हम पूरी श्रद्धा से जुटे हुए हैं। हम शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करते हैं कि आप आएं और हमारे शिविर का आनंद लेकर हमें अनुग्रहित करें। शिविर की तैयारियों में समिति के कार्यकारिणी सदस्य उपाध्यक्ष महेंद्र मित्तल, राजीव शर्मा, लालू, अनिल कुमार, नफे राम यादव, मयूर राठौर, राम प्रकाश यादव, हरेंद्र मोहन, विनोद ठाकुर, रघुवीर प्रजापति, ओम प्रकाश यादव, धीरज मित्तल, जुगल किशोर जग्गा और अन्य स्वयंसेवक तन मन से जुटे हुए हैं। शिविर में प्रतिदिन भजन, कीर्तन, धार्मिक प्रवचन, रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए विशेष आराम गृह और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। मादीपुर का यह शिविर न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि समाज सेवा, तकनीक और आस्था का जीवंत उदाहरण भी बन चुका है। शिवम कावड़ सेवा समिति की यह परंपरा आने वाले वर्षों में और अधिक भव्यता के साथ आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। नई दिल्ली से मनोज सलूजा के साथ अशोक कुमार निर्भय की यह विशेष रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के साथ।